हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक आज सांसद दरभंगा गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह दरभंगा में आयोजित की गई। बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक केवटी मुरारी मोहन झा, नगर आयुक्त कुमार गौरव, एयरपोर्ट के निदेशक पार्थ शाह, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अध्यक्ष ने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट किए जाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से पत्राचार किए जाने की बात कही। निदेशक के द्वारा बताया गया कि 4 लेयर एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण हो गया है। बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। एयरपोर्ट में लाइट दृश्यता को ठीक करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। बस स्टैंड रोड को सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए कई निर्देश ट्रैफिक डीएसपी को दिया गया। मखाना और मिथिला पेंटिंग के काउंटर को और विकसित करने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट के लिए 78 एकड़ जमीन बंदोबस्त कर दिया गया है। बैठक में स्थायी निदेशक की नियुक्ति पर भी विचार किया गया। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि एयरपोर्ट में मैथिली भाषा में भी उद्घोषक हो। एयरपोर्ट पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों के लिए शेड आदि और आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। फ्लाइट लेट आने और जाने के कारणों विस्तृत समीक्षा की गई। एयरपोर्ट की बेहतर सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट थाना बनाने पर भी विचार किया गया। हवाई जहाज के भाड़े को पारदर्शिता के साथ यात्रियों से लेने के लिए निदेशक को निर्देशित अध्यक्ष के द्वारा किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्ताव दे। यात्रियों की सुविधा के लिए मेडिकल सुविधा और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और सेवा के लिए नगर के विधायक संजय सरावगी के द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव बैठक में दिए गए। ई वाहन की व्यवस्था अध्यक्ष ने यात्रियों की सुविधा व आवाजाही के लिए विमानन कंपनी स्पाइसजेट और इंडिगो के सदस्यों को मुख्य प्रवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक ई व्हीकल की सुविधा देने के लिए इस उपाय का कदम उठाने के लिए कहा ताकि यात्रियों को आवागमन के क्रम में कोई कठिनाई न हो। एसएचए में कैंटीन की व्यवस्था अध्यक्ष ने यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए एसएचए में एक और कैंटीन बनाने का प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष ने दरभंगा एयरपोर्ट पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में स्थायी एयरपोर्ट डायरेक्टर अधिकारी की जरूरत है। मखाना और मिथिला पेंटिंग काउंटर अध्यक्ष ने विश्व प्रसिद्ध मखाना और मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है, इसके लिए विशेष काउंटर बनाना प्रस्ताव रखा गया। अध्यक्ष ने एयरपोर्ट के यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली मोड़ से एयरपोर्ट तक सीसीटीवी लगवाने के निर्देश नगर आयुक्त दरभंगा को दिए। अध्यक्ष महोदय के दरभंगा एयरपोर्ट के विभागीय अधिकारियों का एवं कर्मचारियों का संख्या। दरभंगा समाहरणालय स्थित वंशावली और एफिडेविट बनाने को लेकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एक ही काउंटर रहने के कारण लोगों को काफी समस्या हो रही थी। काफी अधिक भीड़ रहने के कारण कई लोग 2-3 दिनों से वंशावली बनाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। काफी दूर दराज समस्तीपुर जिले तक से लोग यहां पहुंचे थे। काफी लंबी लाइन में घंटों खड़े होने पर इनका काम हो रहा था। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं क्यों इतनी भीड़ लोगों की अचानक से उमड़ पड़ी। असल में दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय स्थित वंशावली और एफिडेविट बनवाने को लेकर भारी भीड़ उमड़ी है। लंबी कतार में घंटों समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों का कहना था कि सर्वे में यह कागजात की जरूरत पड़ रही है। आवश्यकता के अनुसार वह वंशावली और एफिडेविट बनवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वंशावली एफिडेविट बनाने को लेकर अनुमंडल कार्यालय स्थित भारी भीड़ हो गई। हमने इन लोगों से बात की, क्या कुछ कहना था इनका, ये आपको सुना रहे हैं। प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कितनी कठिनाई हो रही है यहाँ पे आपको? 4.5 घंटा से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं सर। क्या काम है यहाँ पे, किस लिए है? शपथ पत्र बनाना है वंशावली के लिए शपथ पत्र बनाने के लिए आए हैं। वंशावली बनाने के लिए कितने घंटे से है लगभग यहाँ पे? 4-5 घंटा हो गया सर। क्या लग रहा है अभी तक नहीं काम हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। इंतजार में है? बिल्कुल इंतजार में। सरकार की लापरवाही है। ये सरकार सिर्फ पब्लिक को परेशान करता और कुछ नहीं है।
कैसे लाइन में लगे हुए हैं? यहाँ सर हम लोग 10-11 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। कम से कम 6 घंटा हो गया सर। 6 घंटे से लाइन में? जी जी। कहाँ से आए आप? हम लोग तो ये बहादुरपुर लोग हैं सर। किस लिए यहाँ आए? ये जमीन का बारे में जो बताया है उसी के साथ अभी वंशावली बनवाने के चक्कर में सर। तो क्या लग रहा है, काफी भीड़ है, लंबी लाइन में लगे हुए? वो तो सर 3-3 दिन तो घूम के चले गए हैं। दिक्कत यही बात है जो हम लोग को पूर्व का जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, वहाँ पे प्रूफ मांग रहे हैं सब लोग। तो यहाँ मेरा ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट था पहले जमाना का, तो यहाँ पर से हम खतियान लेने के लिए आए हैं, पुराना कबाला लेने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? आए हैं बिथान ब्लॉक से। हम बिहार के निवासी हैं और उड़ीसा से आए हैं यही काम करने। क्या काम करवा रहे हैं? वंशावली बनवाने के लिए एफिडेविट करवा रहे हैं। क्या आवश्यकता इसका पड़ गया? हाँ, इसका क्या आवश्यकता पड़ गया? इसका आवश्यकता है कि ये पट्टेदारी में डिवाइड हो रहा है, जमीन हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसी के वजह से ये सब आना पड़ रहा है हम लोग को। कितने घंटा से यहाँ लाइन में? यहाँ हम तो सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, इसी के विभाग में दौड़ रहे हैं। लगभग कितना घंटा हो गया? लगभग 8 बजे से जोड़ लीजिए, अभी कितना टाइम हुआ है, हो ही गया होगा। वंशावली बनाने के लिए क्या आवश्यकता इसका पड़ गया? इसका आवश्यकता हुआ जो सर्वे होगा उसमें जरूरी है। कितने देर से यहाँ पे है? कब से? यहाँ हम 6 बजे 3 बजे रात में आए, यहाँ पर बैठे थे और उसके बाद 6 बजे से यहीं पर है। यानी घंटों समय से यहाँ पर खड़े हुए हैं? हाँ, कोई नहीं, न पेपर जमा लेता है न कोई जमा। काफी भीड़ है, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? फॉर्म में नहीं लेता, कहता लाइन नहीं है, जो कोई आज कहता है साइन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है जो आज नहीं कल देंगे, परसों देंगे। शिक्षा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में गुरुवार को वहीं आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा समर बहादुर सिंह और संबंधित लोगों ने शिक्षा विभाग की आयोजित बैठक में भाग लिया। आयोजित शिक्षा विभाग की मासिक बैठक में विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था और अधिक दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की गई एवं विद्यालय के भवन की जो मरम्मती है, शौचालय मरम्मती है, उन सभी और जिन चीज़ों की भी आवश्यकता है उन पर चर्चा की गई। विद्यालय में छात्राओं की अधिक से अधिक उपस्थिति दर्ज कैसे हो ताकि अधिक से अधिक छात्र विद्यालय आ सके और छात्राओं की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित बातों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चा की गई। विद्यालय से संबंधित कई योजनाओं की राशि, अन्य योजना एवं टेंडर इत्यादि पर भी चर्चा हुई और कई आवश्यक निर्देश दिए गए। विभाग अंतर्गत कार्य कर रहा था, उसको समेकित करके एक अभियंत्रण प्रोत्साहन बनाया गया था। उसमें डिसाइडेड था, जिसमें सर के माध्यम से भी एक और टेंडर के लिए फाइल की योजना बिहार फाइनेंशियल रोड के तहत वो स्कूल को कराना था। 5 लाख के अंदर का है, वो स्कूल को कराना था। 5 लाख से 15 लाख तक की स्कीम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन डीओ को देना था, यानी हमको देना था सर। और 15 लाख से 50 लाख तक का जो स्कीम था, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन डीएम या सर को देना था। उसमें लिखा हुआ था ऑब्लिक डीएम ऑब्लिक डीडीसी, तो सर वो देना था। उसमें हम लोगों ने कुछ स्कीम्स का टेंडर किया भी था। ई प्लॉट्स पे नया स्कीम का 30 लाख का प्रोजेक्ट था, वो लगभग कितना किया हम लोगों ने टेंडर? 19 का किया था। 19 का टेंडर हम लोगों ने किया था सर। 50 लाख से अधिक की जो योजनाएं थी उसको आधारभूत संरचना निगम के माध्यम से बनाया जाना था। स्टेट को केवल भेज देना था और स्टेट उसका टेंडर करती है सर, संवेदक का चयन करती है और उसका भुगतान भी स्टेट से करना था। सिद्धार्थ सर के आने के बाद ये चेंज हुआ है सर। अब 50,000 तक की योजना ही विद्यालय करा सकता है अपने। दरभंगा नगर निगम व्यवसायी महासंघ ट्रस्ट के आह्वान पर लहरियासराय टावर चौक से चट्टी चौक तक और धरणीधर मार्केट बाजार की सभी दुकानें हटाने की बात चल रही है नगर निगम के द्वारा। वहीं किराया वृद्धि के विरोध एवं बीके रोड स्थापित दुकानदारों को पहले पुनर्स्थापित करो। वीके रोड स्थित दुकान के पीछे केसरी हिंद जमीन 3 बिघा 6 धुड़ 91 धुड़की की नापी व अतिक्रमण की खाली करवाने को लेकर और बाजार भवन निर्माण को लेकर सैकड़ों पीड़ित दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। इस बंदी में फल बेचने वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले सभी शामिल थे। नगर निगम प्रशासन दुकानदारों की मांगे पूरी करो। नगर निगम प्रशासन हाय हाय नारों के साथ जुलूस निकाली गई जो जिला पदाधिकारी कार्यालय गेट तक गई। महासंघ के अध्यक्ष अशोक नायक ने कहा कि आज की बंद सफल और ऐतिहासिक रही। दुकानदार लगातार अपनी मांगों को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक निदान का कोई रास्ता नहीं निकला है। नगर निगम प्रशासन सिर्फ 61 दुकानों की ही नहीं बल्कि नगर निगम सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगे लहरियासराय टावर चौक से कटघरा दुकान, जिला परिषद, नगर निगम बाजार भवन के साथ अन्य
दुकानें भी हटाने की योजना बनाई जा रही है। महासंघ इसका पुरजोर विरोध करेगी। फूल बाबू चौधरी, देवेंद्र झा, गिरिजानंद झा, दीपक जायसवाल, प्रभाकर सिंह, सुनील झा, शंभू ठाकुर आदि कई लोग उपस्थित थे। लहरिया सराय टावर चौक से लेकर चट्टी चौक तक और लहरिया सराय टावर के पेट्रोल टंकी तक नगर निगम का जो बाजार भवन है, जिला परिषद का जितनी भी दुकानें हैं, फूट फाट पर सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, ये सारे लोग आज बंद किए हैं और बंद करके यहाँ बैठे हैं। हम लोगों का मांग है कि हम लोग का दुकान जो है नगर निगम बाजार भवन में आता है, जो यहाँ पे आरओबी बनेगा उसमें हम लोग के दुकान के आगे चिन्हित कर दिया गया, ये सब दुकान छूटेगी, जो कि हम लोग को पेपर के माध्यम से मालूम हुआ है। तो हम लोग इसी दहशत में है, जो हम लोग का दुकान पहले पीछे जगह है उस जगह में बना के दिया जाए, उसके बाद हम लोग को दुकान तोड़ा जाए। पहले हम लोग कल मसाल जुलूस भी निकाले थे। ठीक है। नगर आयुक्त का वो दिमाग कान सब आकृष्ट करने के लिए। अच्छा। अभी मसाल जुलूस है, कल फिर हम लोग बंद करेंगे। हमारी बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप कान खोल कर सुन लीजिए, आँख खोल कर देख लीजिए कि हम लोग धरना प्रदर्शन अभी किए हैं। फिर पूरे संघ जो है, हम लोगों का जो 18 व्यवसायी संघ है उसके साथ प्रदर्शन करेंगे। अगर प्रदर्शन से नहीं मानेंगे तो फिर अनशन करेंगे। अनशन से नहीं मानेंगे तो हम लोग ये जब टूटेगा तो आपको तबाह करेंगे जिला पदाधिकारी और नगर आयुक्त के साथ। कुशेश्वर स्थान विधानसभा से समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि सती घाट से राजघाट सड़क 3 साल से बन रहा था, लेकिन संवेदक की शिथिलता और मनमानी के विरुद्ध आंदोलन प्रदर्शन जारी रहा। अंततः सत्य की जीत हुई और भ्रष्ट संवेदक का यहां से विदाई हुई। वहीं समाजसेवी व आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के युवाओं और जनताओं को पंगु समझ रहा था, संवेदक और उनके चमचे बेलचे, लेकिन उनको यह नहीं पता कि कुशेश्वर स्थान के क्रांतिकारी भूमि पर त्रिभुवन कुमार जैसे संघर्षशील युवा के साथ शिक्षक और योग्य युवा भी जुड़े हुए हैं। वो कागजी प्रक्रिया में धूल चटा सकते हैं। वहीं क्रांतिकारी छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में राम, लक्ष्मण और हनुमान जैसे 3 पुत्र कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के साथ जो वर्षों से दोहन शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, उस सभी पर अंकुश लगाने के लिए चप्पा चप्पा में काम कर रहा हूँ। वहीं त्रिभुवन कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कोई संवेदक कार्य करे, वह सिस्टम के नीचे कार्य करे, समाज के हर वह व्यक्ति के संवेदक के साथ काम करे। हमारा समाज उनके हर कर्तव्य के साथ है। गलत करेंगे एक क्षण भी टिकने नहीं देंगे, सही करेंगे पूरे समाज उनके साथ मिलकर सहयोग प्रदान करेंगे। जहां कहीं भी कार्य होगा वहां सक्रिय कमेटी की प्राथमिकता देना होगा। संवेदकों को और अधिकारियों को यह बात कान खोल करके कुशेश्वर स्थान विधानसभा से लेकर दरभंगा जिला और स्टेट लेवल के तमाम अधिकारी और संवेदक सहित मंत्री, विधायक, सांसद सुन ले। किसी भी प्रकार की हेराफेरी में जनता और यहाँ के क्रांतिकारी स्वीकार नहीं करेंगे। यही रवैया रहा तो उनको भी इसी तरह से लात मार कर भगाने का काम करेंगे। क्या यही चाहते हैं? एकदम जीत होगा। और सती घाट, राजघाट निर्माण जो चल रहा है पूरे बिहार में, अभी हम ऐसा जगह पे हैं और वह जगह पूरे बिहार में पहचान की मुमताज नहीं है। सती घाट, राजघाट प्रक्रम पूरे बिहार में घूम रहा है और विगत 3 साल से यह निर्माणाधीन सड़क के संवेदक की मनमानी का आज सोहा और अंत हो गया है। जिस तरह से इस सड़क का निर्माण उम्मीद के साथ किया गया था, लेकिन भ्रष्ट संवेदक ने इस जनताओं का लक्ष्य और उद्देश्य को चकनाचूर कर दिया। उसी कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जनताओं ने आज यह लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस संवेदन की तानाशाही रवैया। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बिहार राज्य एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया गुरुवार को। इसमें मुख्य अतिथि मिथिला
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी थे, जिन्हें संघ के द्वारा पाक चादर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। वहीं मंच पर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुंवर, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू, सीनियर सदस्य हरिनारायण सिंह, सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य, सिंडिकेट सदस्य दिलीप चौधरी, विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर अजयनाथ झा, कर्मचारी महासंघ के संरक्षक शमशाद अली मौजूद थे। मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के महाविद्यालय के कर्मचारी भी मौजूद थे। किसी भी शिक्षण संस्था के 3 स्टेक होल्डर होता है। पहला स्टूडेंट होता है, दूसरा उसका शिक्षक होता है और तीसरा सपोर्ट में नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। तो स्टूडेंट्स अपने डिग्री के लिए आते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षक उन्हें पढ़ा के काबिल इंसान बनाते हैं। इस बीच में छिपा हुआ जो मेहनत होता है वो नॉन टीचिंग स्टाफ का होता है। बहुत सारे काम में होती है। मुझे खुशी है कि यहाँ मुझे अवसर मिला कि मैं आप लोगों के लिए जो भी नियमानुकूल हो पाया मैंने किया। अभी विनय ने बताया पीवीसी सेल के बारे में, तो 35(2) में राज्य सरकार ही पैसा देती है। राज्य सरकार का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करना चाहिए। कार्यक्रम आयोजित है बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से। माननीय कुलपति महोदय के द्वारा प्रोन्नत प्रभार जो है सो कर्मचारियों का मिला है। हम ये जो है सो उसी आलोक में हम माननीय कुलपति महोदय का सम्मान समारोह आयोजित थे। सारे 4300 कॉलेज से कर्मचारी यहाँ आए थे और उनका सम्मान यहाँ किए लोग, और कुलपति आए, इसलिए कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद सर्वेश कुमार मौजूद थे। वहीं इसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। मंच पर सिंडिकेट सदस्य बैजनाथ चौधरी बैजू, खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजयनाथ झा, छात्र कल्याण अध्यक्ष विजय कुमार मौजूद थे। मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अतिथियों ने विश्वविद्यालय की ओर से खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। एक कदम आगे जा रहे हैं, खेल निदेशालय बनाने की ओर चल रहे हैं। उसकी ओर एक नया कदम है और फरवरी में खेल निदेशालय अपना मूर्त रूप इन्हीं संभावनाओं से तो मैं तलाश रहा हूँ। धनराशि तो यहीं के लोगों की है, इन्होंने प्रतिनिधि बनाया है, मैंने पर्सनल फंड से नहीं दिया है। एक्चुअल कोर्स जो जनता ने आशीर्वाद दे करके हम लोग को प्रतिनिधि बनाती है, तो ये उनके काम में लगेगा। ये वाइस चांसलर महोदय का, चौधरी जी का, अजय जी का, विजय बाबू का, सब लोगों का आग्रह था कि आप पैसे देने चाहिए, जरूरत है विश्वविद्यालय को। इसलिए हमारा तो ड्यूटी बनता है, तो कस्टोडियन इसका ट्रस्टी, इसलिए दिया। और मिथिला विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अजय झा जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स का, कल्चर का। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, आज बिहार के लिए खेल का स्वर्णिम दिन है। 750 करोड़ रुपये की लागत से यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स एकेडमी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 3 बड़े संस्थान बन रहे हैं। तो ये हम सब लोग मिलकर अच्छे समाज के निर्माण के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना अपना योगदान कर रहे हैं। यही